औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज 7 अगस्त है 2020 ईस्वी। आज जो हमारा मौजू है मुरब्बाजी, तरन्नुम रियाज ने इसको तर्जमा किया है। तो इस मुरब्बाजी के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो कल हमने बात यहाँ पे रोकी थी कि जब मरील जानी ने कहा आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, शामाल से कहा। शामाल ने कहा मैं थोड़ी ही गुस्सा कर रही हूँ, बल्कि मैं अपने मुर्गे को धमका रही हूँ क्योंकि ये मुर्गियों को कुछ खाने नहीं देता है। तो इससे आगे हमें आज पढ़ना है। तो मरील जानी ने इसका जवाब दिया, अभी नया आया है ना, थोड़ा इंतजार करो, फिर देखना कल ये इनको खुद ही खिलाएगा। अरे ये मुर्गा अभी नया नया आया है, तो कल ये इन मुर्गियों को अपने साथ खुद खिलाएगा, फिर इनको ये भगाएगा नहीं। मरील जानी हंसने लगी। मरील जानी ने इसी के साथ हंसा। वो जब ही मुमकिन है जब हम उसे पालेंगे। तो शाहमाल ने यहाँ से कहा, वो तब मुमकिन था कि जब हम इस मुर्गे को पालेंगे, इसे तो हम खाने के लिए लाए हैं। अरे हमें ये पालना नहीं है, बल्कि हम इसको खाने के लिए लाए हैं, ये हमें खाना है, इसको हम ज़बह करेंगे, इसको खाएंगे। शामाल ने सोचा कि वो बाद में जानी को ताने देने का कोई मौका फराहम न करेगी, क्योंकि बाद में जानी उसको ताने मरील जानी उसको ताने देती कि आपका मुर्गा बेवकत बांग देता है, ये मनहूस है, क्या मनहूस मुर्गा घर में लाए हो। तो इससे पहले ही उसने कोई मौका ताने का नहीं छोड़ा। तो शामाल ने कहा, हम थोड़ी ही उसको पालने के लिए लाए हैं, बल्कि हम उसको खाने के लिए लाए हैं। हमने कल ही इसे हलाल किया होता, मगर हमने सोचा सुबह तक इंतजार कर लें। हमने उसको कल ही खाया हलाल किया होता, लेकिन हमने सोचा नहीं, कल सुबह तक इंतजार कर लेंगे। मगर क्यों क्यों मारोगे इसे? अरे आप इसे क्यों मारोगे? गालपन जॉनी ने सोचा कि अगर ये इसे रखेंगे तो उसके अपने मुर्गे की जान छूट जाएगी। कि जॉनी सोच रही थी कि ये मुर्गा ये रखनी चाहिए, यानी कि शाहमाल को ये मुर्गा अगर ये रख लेती तो इस तरह से मेरे मुर्गे की जान छूट जाती, यानी कि फिर मेरा मुर्गा उनके सहन में नहीं जाता, या जो मेरा मुर्गा उनकी मुर्गियों के साथ जाता है और खाता है उनके साथ, तो फिर मेरे मुर्गे की जान छूट जाती, फिर अपना ही मुर्गा उनकी मुर्गियों के साथ रहता। देखो कितना खूबसूरत है और इसकी आवाज भी कितनी शानदार है। शाहमाल पीली पड़ गई। तो उसने फिर कहा मरील जानी ने, अरे ये तो कितना खूबसूरत मुर्गा है, इसकी आवाज भी शानदार है। तो शाहमाल पीली पड़ गई। शाहमाल का रंग बदल गया, वो पीली पड़ गई, जरद पड़ गई, क्योंकि उसको लगा शायद तो ये सुन चुकी है। तो उसको लगा शायद फिर उसने उसकी बांग ये सुन चुकी है, इसकी बांग बेवकत बांग, वरन इसकी आवाज की तारीफ क्यों करती, वरन ये मेरे मुर्गे की आवाज की तारीफ नहीं करती। शामाल ने सोचा, मगर इसने अपने जवाब में इस नुक्ते को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। शामाल ने इस नुक्ते को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा, यानी कि ये आवाज की तारीफ आपने क्यों की, या आवाज के बारे में, या कब उसने बांग दी, इस नुक्ते को बेहतर बहस में लाना ही नहीं है। ओह, तुम्हें लगता है कि मैं इस गलीज मरील से चूजे को पालूंगी जिससे बाजार भरे पड़े हैं? अरे ये तो एक मरील, एक कमजोर, एक नीची जात का चूजे का मुर्गा है। तो मैं इसको, जो बाजार में पड़े रहते हैं, क्या हम ऐसे मुर्गे को पालेंगे? ये जो निचली जात का मुर्गा है, इसको हम पालेंगे? हमें अपनी पसंद का मुर्गा नहीं मिल सकता। अरे हम जो अपनी मर्जी का मुर्गा लाना चाहते हैं वो अब हमें अभी नहीं मिला, मगर किसी ने हमसे वादा किया है कि हमारे लिए ऐसा मुर्गा लाएगा। किसी ने हमसे वादा किया है कि वो ऐसा मुर्गा जो अच्छी जात का हो, तो वो मुर्गा हमारे लिए लाएगा। मरील जानी की समझ में कुछ ना आया। मरील जानी को ये बातें समझ में ना आई। वो शमाल की नई सर्द मोहरी देखकर हैरान थी। तो जब उसने शमाल की सर्द मोहरी देखी, यानी कि कल जो जमीन व आसमान के कलाबे मिला रही थी, यानी कि खूब तारीफ करती थी अपने मुर्गे की, आज ये उस मुर्गे के बारे में ऐसी बातें कर रही है, तो फिर इसके अल्फाज गालिबन इसके लिए थे। शायद फिर ये मुझे कह रही थी कि आपका मुर्गा आपके मुर्गा निचली जात का है, बाजार
पड़े रहते हैं ऐसे मुर्गों से, शायद ये फिर मुझे कह रही थी कि उसने एक गलीज मुर्गा पाल रखा है। शायद ये मुझे कह रही है कि आपने एक गंदा मुर्गा पाल रखा है। वो इससे एक काटता हुआ जुमला सुनाने ही वाली थी। वो उसको एक जुमला सुनाने ही वाली थी, मरील जानी, कि शामाल अंदर चली गई। जानी को अपना गुस्सा पी जाना पड़ा। शामाल जब अंदर चली तो मरील जानी को अपना गुस्सा पी जाना पड़ा। उसने अपने गुस्से पर उसको काबू पाना पड़ा। समोवार में फूंक मारती हुई शामाल अभी तक मुर्गे से पैदा शुदा परेशानी का हल तलाश करने में गर्क थी। वो डूबी थी कि मुर्गे की परेशानी का हल वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और साथ ही साथ समोवार में फूंक मारती थी, यानी कि चाय तैयार कर रही थी, और साथ ही फूंक मारते हुए वो मुर्गे की बेवकत बांग ने जो परेशानी उसके जहन में डाली थी, वो उसका हल भी तलाश करने में गर्क थी, डूबी थी। वो अपने शौहर से उसे जबह कराएगी, और अगर वो राजी न हुआ तो समदो कसाई से उसे हलाल करवाएगी। वो अपने शौहर से उसे जबह कराएगी। अगर उसने नहीं माना तो जो समदो कसाई है तो इसी से जाकर उसका जबह करवाएगी। देखूंगी जब रात के खाने पर मुर्ग का सालन इसके सामने होगा तो कैसे नाराजगी का इजहार करेगा। अरे मैं देखती हूँ कि जब रात के वक्त मुर्ग का सालन उसके सामने रखूंगी तो ये कैसे नाराजगी का इजहार करेगा। शाहमाल ने सोचा। जब गुलाम खान मस्जिद से लौटा जब गुलाम खान उसका शौहर मस्जिद से लौटा तो शाहमाल ने उसके लिए समोवार से प्याली में चाय अंडेली। उसने चाय अंडेली समोवार से प्याले में, और गोया हाकमाना अंदाज में कहा, और जैसे कि उसने हाकमाना अंदाज में कहा, जैसे वो हुक्म चला रही थी उस पर, चाय पियो और मुर्गे का मामला निपटा। अरे आप जल्दी जल्दी चाय पियो और मुर्गे का मामला निपटाओ, यानी कि इसे जबा करो। हमसाए क्या कहेंगे? अरे हमसाए क्या कहेंगे कि ये बेवकत अजान दे रहा है, मनहूस है, हमें यहाँ रहना नहीं है। क्या हमें यहाँ नहीं रहना है? हमें क्या हमसायों पड़ोसियों के ताने सुनने हैं? हमसायों को इससे क्या लेना देना? अरे हमसायों को क्या लेना देना? रमजान ने जवाब दिया, इससे क्या लेना देना है पड़ोसियों को? ये कब बांग देगा, कब नहीं देगा? रोटी का टुकड़ा चबाते हुए गुलाम खान ने सवाल किया। वो रोटी का टुकड़ा चबा रहा था और अपनी बीवी से पूछा कि हमसायों को इससे क्या लेना देना है? ये रमजान का महीना नहीं है। अरे आज तो रमजान का महीना नहीं है कि सहर होने के बारे में कोई मगालता लग जाने का खतरा हो, क्या हमें गलत फहमी हो जाए कि सहर का वक्त है। ये थोड़ी ही रमजान है, चलो जब भी बांध देगा देने दो। हूँ, तुम्हें सिर्फ बातें करना और बहस करना आता है, वो बोली। अरे उसने अपना नाक मुंह चढ़ाया और कहा कि आपको सिर्फ बातें बनानी आती है और सिर्फ बहस करता है, तो बाकी जो मैंने कहा वही करो। अगर तुम नहीं चाहते मत करो। अगर तुम जबा करना नहीं चाहते हो तो मत करो। मैं इसे खुद जाकर समदो कसाई से हलाल करवाऊंगी। मैं कसाई समद के पास उसको ले जाऊंगी और वहां से उसको हलाल करा के लाऊंगी। तुम्हें लगता है कि इस मनहूस को मैं खिला खिला कर मोटा करूंगी? अरे ये मनहूस है, ये बदशगुन है, तो इसको मैं खिला खिला कर मोटा मोटा करूंगी? ऐसा हो सकता है क्या? जो तुम्हारा जी चाहे करो। गुलाम खान ने इसका जवाब दिया। अरे जो आपका जी चाहे करो, जो आपकी मर्जी है तो करो, आप अपनी मर्जी के मुताबिक चलो। गुलाम खान ने बहस खत्म की। उसने ये बहस इसी पर खत्म किया, जो आपका मन करता है करो, दोबारा मुझसे मुर्गा लाने को मत कहना, लेकिन दोबारा मुझे ये नहीं कहना कि कोई नया मुर्गा लाओ। नहीं कहूंगी। शाहमाल समोवार में तेजी से फूंके मारने लगी, और वो तेजी से समोवार में फूंके मारने लगी। तो इस तरह से आज हमारा लेक्चर नंबर 8 मुर्गबाजी के हवाले से मुकम्मल हुआ। तो कल इंशाल्लाह इसी मौजू पर हमारी बात होगी, वो हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा। बाकी वसल्लम।